हाँ जी, फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी कुशल मंगल होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और भाई सब लोग अच्छे हो, बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, बढ़िया तैयारी चल रही है। अपना चल रहा है जिला दर्शन, जिसमें अपन ने एक जिला पढ़ लिया, झुंझुनू RJ 18, जहाँ से हम भी बिलोंग करते हैं, वीरों की भूमि से। आज अपन दूसरा जिला दर्शन में देखते हैं कि सीकर जिला दर्शन, जो हमारे तो पड़ोसी है। जिला दर्शन सीकर RJ 23। अब अपन इसमें देखने वाले हैं कि सीकर है तो सीकर का प्राचीन नाम क्या था। शेखावाटी, ये तो सुना ही है कि एक सीकर है, शेखावाटी क्षेत्र में आता है। सीकर के अलावा झुंझुनू और चूरू भी शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की बोली क्या है, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ पे कृषि होती है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है यहाँ की, ये सब सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ की जो सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर, जैसे यहाँ के जैसे महल वगैरह हैं, यहाँ ज्यादा ही महल, मतलब महल अपने शेखावाटी एरिया में आप जाओगे, मतलब झुंझुनू में भी काफी हवेलियां थी, महल बोल सकते हैं, हवेलियां बोल सकते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारी हवेलियां, जैसे पोदारों की हवेलियां देखने मिल जाती है, नंदलाल की हवेलियां मिल जाती है, रुइयों की है, खेमकाओं की है, मतलब बहुत सारी हवेलियां जिसमें देखने को मिलती है इसमें। और एक मतलब यहाँ पास में जो झुंझुनू है वहां भी देखने को काफी मिल जाती है। इनमें क्या भित्ति चित्रण काफी अच्छा हुआ है, और यहाँ पे मतलब जैसे मूवी वगैरह की शूटिंग वगैरह की मतलब काफी होता है। इसके अलावा अपन यहाँ देखते हैं, महल देखते हैं, जैसे अपने लक्ष्मणगढ़ में है, फतेहपुर है, जहाँ अरबपतियों का शहर बोला जाता है, बहुत सारे अरबपति यहाँ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ देखते हैं अपन मेले कौन से, अपने खाटू श्याम जी है, मतलब काफी फागण की 11 आपने भी सुना होगा, यहाँ मेला बढ़ता है। तो उसके अलावा अपन जैसे मंदिर वगैरह हैं, जीन माता है अपने यहाँ पे, अभी भी हाल ही में रोपवे लगाया गया है। हर्षनाथ मंदिर है जिसका निर्माण कब हुआ है, यहाँ पे क्या और पर्यटन स्थल वगैरह हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ के जो प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं, जैसे जानकी देवी है, जमनालाल बजाज की मतलब पत्नी, उनका दोनों का मतलब क्या व्यक्तित्व रहा, मतलब बहुत सारे यहाँ भैरव सिंह शेखावत आता है, बहुत सारे जो अपने निशान जैसे खिलाड़ी वगैरह भी आते हैं। इसके अलावा जो रह जाता है वो अपन देखते हैं विविध के क्वेश्चंस में। ये सब मोटा मोटी अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। भाई क्लास अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, यदि कोई गलती हो जाए तो आप बता देना, गलती हो सकती है भाई, हम भी एज ए स्टूडेंट ही है ना। तो अपन देखने वाले हैं सीकर जिला दर्शन। सबसे पहले मैं मैप बना देती हूँ। ठीक है, ये अपनी दिशा हो गई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और यहाँ पे अपने जो शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है जिसमें आते हैं चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जिसमें अपन झुंझुनू पढ़ चुके हैं, हाल ही अपन सीकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ का सीकर है, सीकर का प्राचीन नाम क्या था? वीरभान का बास। सुना है क्या भाई? सुना है क्या नाम? सुना है क्या, बताना। वीरभान का बास नाम किसने रखा? राव सिंह भी आ जाता है या राव वीर सिंह भी आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे वर्षा, ठीक है कोई बात नहीं, वर्षा देख लेते हैं।
लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा में अपन देखें कि जलवायु कैसी रहेगी, कैसी रहेगी? अर्ध शुष्क जलवायु। जलवायु के वर्गीकरण में एक कोपेन का वर्गीकरण भी आता है। कोपेन के अनुसार जलवायु BSHW जलवायु। भाई थोड़ी राइटिंग ठीक समझ नहीं आए तो बता देना, थोड़ा सुधार भी कर लेंगे। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ सीमा लगती है क्या? सीमा भाई लगती है अंतर्राज्यीय। सीकर के अंतर्राज्यीय सीमा लगती है हरियाणा से। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं वर्षा होगी, जलवायु हो गई। मरुद्भिद। इसके अलावा देखते हैं यहाँ खनिज, यूरेनियम। भाई यूरेनियम पाया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। यूरेनियम अपने जो खंडेला की पहाड़ियां हैं वहां से निकलता है। वहां का एक अपना गांव है रोयल गांव। इसके अलावा यहाँ एक गांव और भी आता है सुहागपुरा गांव। तो इसमें मतलब दोनों में ही यूरेनियम देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोयल गांव है। इसके अलावा यूरेनियम के अलावा यहाँ पे पाइराइट भी देखने को मिलता है, जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों के रूप में यूज किया जाता है। ये भी यहाँ देखने को मिलता है यूरेनियम। खंडेला की पहाड़ियों से निकलता है। यहाँ एक गांव है रोयल गांव, और इसके अलावा एक और है सुहागपुरा, यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा खनिज के अलावा पाइराइट्स, जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ की मिट्टी, मिट्टी रेतीली होती है क्योंकि ये अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाता है। इसके अलावा अपन यहाँ देखें झीलें, मिट्टी हो गई। इसके अलावा देखें झीलें, रेवासा की झील है। इसके अलावा कछोरी झील है। इसके अलावा अपन देखें एक नाम और आता है पीथमपुरी या पीथमपुरी झील, भी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ आ जाता है अपनी शेखावाटी क्षेत्र हो गया। यहाँ वर्षा हो गई, जलवायु हो गई, वनस्पति हो गई, खनिज हो गई, मिट्टी हो गई, झील हो गई। इसके अलावा आ जाता है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र प्लस कृषि क्षेत्र, दोनों में यहाँ देखने मतलब सरकारी गवर्नमेंट सर्विस भी मिलेगी और इसके साथ साथ में ही यहाँ कृषि क्षेत्र भी मिलेगा। कृषि में यहाँ सर्वाधिक प्याजों का उत्पादन होता है। उसके बाद में यहाँ देखेंगे सर्वाधिक अपने खरीफ की फसल, मुख्यतः खरीफ की फसल, लेकिन इसके अलावा रबी की फसल भी यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया। अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा से लगती है। प्राचीन नाम वीरभान का वास हो गया। वर्षा, जलवायु, वनस्पति, खनिज और झील हो गई, मिट्टी हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई और कृषि हो गई। इसके अलावा अपन देखते हैं, इसके अलावा अपन देखते हैं
कि यहाँ पे नदियां कौन सी हैं, बोली कौन सी बोली जाती है, नदी कौन सी है, यहाँ की बोली कौन सी बोली जाती है, यहाँ पर्यटक स्थल कौन सा है। भाई थोड़ा ऐसा ऐसा ही बनाना ही आता है मेरे को, मैंने भी काफी प्रैक्टिस के बाद में थोड़ा सा सीखा है। ये अपना सिक्कर हो गया। तो यहाँ की बोली कौन सी है, शेखावाटी क्षेत्र है तो शेखावाटी तो जाहिर सी बात रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर तोरावाटी बोली भी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ देखें कि नदी, नदी देखें काटली नदी, जिसका उद्गम स्थल अपने यही खंडेला की पहाड़ियों से होता है। खंडेला की पहाड़ियों से होता है। इसी काटली नदी के किनारे पर गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, जो अपने नीम का थाना क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है जी। इसके अलावा देखें यहाँ पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल में आ जाता है अपने खाटू श्याम जी, जानते हो क्या भाई सारे लोग, खाटू श्याम जी, जिसके मंदिर का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। और खाटू श्याम जी को बोलते हैं हारे, हारे का सहारा। यहाँ पे मतलब शीश की पूजा होती है, बर्बरिक के शीश की पूजा होती है। 1 मिनट फोन आ रहा भाई। ठीक है, पर्यटन स्थल में देखने को मिलता है खाटू श्याम जी। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्व क्षेत्र, मनसा माता, ये सब आ जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य। सांस्कृतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य में देखते हैं सही डाल दो ना। फर्स्ट लक्ष्मणगढ़ दुर्ग या महल बोल सकते हैं, जो अपने लक्ष्मणगढ़ सीकर में पड़ता है, जिसका निर्माण राव लक्ष्मण सिंह ने करवाया। इसके अलावा यहाँ मोदी कॉलेज देखने को मिलती है, जो बहुत बड़ी कॉलेज है, गर्ल्स और बॉयज कॉलेज। अभी हाल ही में यहाँ पे मोदी यूनिवर्सिटी बन गई। इसके अलावा देखते हैं
फतेहपुर दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग जिसका निर्माण 1508 में फतेह मोहम्मद ने करवाया, लक्ष्मण सिंह ने करवाया था 1862 में। फतेहपुर दुर्ग जिसका निर्माण फतेह मोहम्मद ने 1508 में करवाया था। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग जो पठानी शैली में बना है, पठानी शैली में बना है। इसके अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा होहोबा, जोजोबा, संयंत्र है। इसके अलावा यहाँ पे देख, फतेहपुर को बोलते हैं अरब पतियों का शहर, अरब पतियों का शहर। ये हो गया अपने यहाँ पे राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावा अपन यहाँ देखें जीन माता, जीन माता, माता जी का मंदिर रेवासा सीकर में है। एक 1064 ईस्वी में निर्माण, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने करवाया। माता का गीत बड़ा गीत हाल ही में यहाँ पे काजल शिखर रोपवे का निर्माण किया गया, जो शेखावाटी का शेखावाटी क्षेत्र का फर्स्ट रोपवे है। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे पहले 2.5 प्याले शराब चढ़ती थी, लेकिन वर्तमान में बंद है। ठीक है जी, ये हो गया अपनी जीन माता। इसके बाद में देखते हैं माता का भाई हर्ष। सप्तगो, यहाँ पे सप्तगो मंदिर भी है। इसके अलावा देखते हैं अपन हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर आप देख लो तो ठीक है। सीकर में स्थित है। निर्माण 956 ईस्वी पूर्व करवाया गया। मंदिर की शैली महामारू शैली है, महामारू शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त भाई काफी ज्यादा ऊंचाई पे है, यहाँ पे भी जाने के लिए मतलब
रिस्की है भाई, पहाड़ के चारों तरफ घूम के जाना पड़ता है। अभी यहाँ पे रोपवे प्रस्तावित है। इसके अलावा यहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र चक्कियां लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, पर्यटन के बढ़ावा, पैराग्लाइडिंग सेंटर भी लगे हुए हैं। पैराग्लाइडिंग सेंटर पर्यटन के बढ़ावा के वजह से मतलब वहां पे लगे हुए हैं। पवन ऊर्जा संयंत्र, इसके अलावा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग सेंटर हैं। क्यों लगाए गए? क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग देखने के लिए आएंगे तो पर्यटन लोग ज्यादा आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे रोप वे प्रस्तावित है। रोप वे प्रस्तावित है। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ पे मेले, नीचे लिख देती हूँ। मंदिरों के अलावा शेखावाटी क्षेत्र में अपन को मेले भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जो अपने एक छोटे से गांव खाटू में मंदिर है, निर्माण अभय सिंह ने करवाया। जीन माता, इसके अलावा लिख देती हूँ शेखावाटी की चौहानों की कुल देवी। इसके अलावा मीना जनजाति की आराध्य देवी है। खाटू श्याम जी का निर्माण, खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण अभय सिंह जी ने करवाया। छोटे से गांव खाटू में स्थित है। मेला कब भरता है? फाल्गुन 11 को। यहाँ पे खाटू श्याम जी को बोलते हैं हारे का सहारा। हारे का सहारा। खाटू श्याम जी मंदिर में शीश की पूजा होती है। शीश की पूजा होती है। इसके अलावा बस ठीक है। क्यों हंस रहे हो सर? मेले हो गए, माता का मंदिर हो गया, मेले हो गए। इसके बाद में देख लेते हैं नृत्य। नृत्य तो शेखावाटी क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, इसके अलावा चंग होता है, और इसके अलावा देखने को मिलता है अपने जैसे डफ, कच्ची घोड़ी, गिद्दड़, चंग, डफ, ये सब नृत्य होते हैं। कच्ची घोड़ी, चंग, डफ, गिद्दड़, ये सारे नृत्य यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखें अपन हवेलियां। हंस लो सर, कोई बात नहीं है, सही चल रही क्लास। उदारों की हवेलियां। इसके अलावा नंदवालों की हवेलियां। इसके अलावा रुइयों की हवेलियां। छेमकारों की हवेलियां। छेमकारों की हवेलियां। इसके अलावा अपन देखें
खेडियो की हवेलियां, राठियों की हवेलियां, गोयनकाओ की हवेलियां, गोयनकाओं की हवेलियां। इसके अलावा अपन देखें यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व नंदवालों की, रुइयों की, छिमकारों की, और भी बहुत सारी देखने को मिल ही जाएंगी। इसके अलावा देखें अपन व्यक्तित्व प्रमुख व्यक्तित्व है, जिसमें सबसे पहले देखते हैं अपन डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी जवार जी, कुछ काम मत करना, बैठे रहना आप तो। सबसे पहले देखते हैं अपन डूंगर जी जवार जी। डूंगर जी जवार जी कोई बात नहीं सर। डूंगर जी जवार जी, जिनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। 1857 की क्रांति में इनकी सक्रिय भूमिका थी। सक्रिय भूमिका थी, ज्यादा मतलब लोग देवताओं में पढ़ाया हुआ भी है। इसके अलावा अपन देखें जमनालाल बजाज, जानकी देवी बजाज के हस्बैंड जमनालाल बजाज, जो काशी के वास के थे। काशी के वास के थे। इन्होंने 1921 में यानी कि 1921 में वर्धा में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा इनको गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में भी जाना जाता है और ये काफी बार पूछा भी गया है। इसके अलावा देखें कि इनकी जो पत्नी है जानकी देवी बजाज, उनको फर्स्ट पद्म विभूषण मिला था। राजस्थान में प्रथम महिला थी जिनको फर्स्ट पद्म विभूषण मिला था। क्या हो गया, उपनाम बता ही दिया मैंने आपको भी। गांधी जी के पांचवें पुत्र। पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। सन 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक। उसके बाद में आती है जानकी देवी बजाज। जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज, जिसको फर्स्ट पद्म विभूषण मिला था। इसके अलावा अपन देखें भैरव सिंह शेखावत। दिख जाएगा क्या? जिनको बाबोसा भी कहते हैं, जो प्रथम गैर कांग्रेसी उप सीएम रहे थे। इसके अलावा प्रथम गैर कांग्रेसी उप सीएम रहे थे बाबूसा। इसके बाद में देखते हैं अपन स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद
क्या हो रहा भाई, कौन आ रहा है बार बार? बोल दो ना एक बार, क्लास लग रही है, 5-10 मिनट और रुक जाओ। स्वामी केशवानंद, जिनका संबंध शिक्षा से है, इनको शिक्षा का संत भी कहते हैं। उपनाम अपन देखें, स्वामी केशवानंद जी का उपनाम बीरमा। इसके अलावा देखें अपन, प्रथम एग्री यूनिवर्सिटी, स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी बीकानेर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर। पता है क्या भाई, सब लोगों को पता ही होगा शायद। इसके अलावा अपन देखें, कृपाल सिंह शेखावत, पढ़ लो भाई, नहीं याद हो तो रट्टो मार दो। कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई है ब्लू पोट्री को, इसलिए कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री भी दिया गया। नाइनटीन 1974। रट्टो मार लो भाई, याद नहीं हो तो और किमी को उसका। इसके अलावा देखा था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल का संबंध आता अपने लोसल सिक्कर से, लोसल सिक्कर से, जो भारत की प्रथम राष्ट्रपति और राज्य की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और राज्य की फर्स्ट महिला राज्यपाल। इसके अलावा अपन देखें, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई। इसके अलावा अपन देखते हैं विविध क्वेश्चनों में, विविध में इसके अलावा देखते हैं अपन विविध में, विविध। देवराला या दिवराला सती घटना, ये घटना 8 सितंबर 1987 की है। इसके साथ में ही यहाँ पर सीकर किसान आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व राम नारायण, याद होते हुए भी मतलब मिस हो जाता है, राम नारायण चौधरी ने किया। सिख देवराला कांड हुआ, घटना हुई
ये लगभग बात अपने 1987 की बात है। उसके बाद में सीकर में ही एक सीकर किसान आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया। सीकर किसान आंदोलन के तहत ही यहाँ पे कटराथल महिला सम्मेलन भी हुआ, जिसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया। वो घटना अपने 25 अप्रैल 1937 की थी। इसके साथ में ही यहाँ पे कुदन गांव, आप जानते भी होंगे, कुदन गांव में कुदन हत्याकांड हुआ, जो घटना अपने 25 अप्रैल 1934 की थी। देवराला सती घटना हो गई या कांड हो गया, एक ही बात है, कैसे भी बोल सकते हैं। सीकर किसान आंदोलन नेतृत्व राम नारायण चौधरी। इसके साथ में ही, इसके तहत ही, सीकर किसान आंदोलन के तहत ही यहाँ पे कटराथल महिला सम्मेलन, जिसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया। ये घटना अपने 24 अप्रैल 1934 की है। इसके साथ ही यहाँ पे कुदन हत्याकांड हुआ, जो भयंकर एक हत्याकांड था। 24 अप्रैल 1935 की ये घटना है। ये वैसे तो जीके में आ जाते हैं, पर अपन जिला दर्शन देख रहे हैं तो सारे ही देख लेते हैं। इसके अलावा अपन देखें विविध में, इसके अलावा अपन देखें कमरेती बाई जो एक कृष्ण भक्त है, जिसका संबंध भी अपने सीकर से आता है। इसके अलावा अपन देखें रलावता गांव आता है एक अपना, जहां पे राज्य की प्रथम कैरियर डिफेंस, रलावता गांव में राज्य की प्रथम कैरियर डिफेंस है। इसके अलावा देखें अपन खेल अकादमी, तो यहाँ पे 2 प्रकार की खेल अकादमी है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल से संबंधित। इसके अलावा अपन देखें ओम प्रकाश निठारवाल, ओम प्रकाश निठारवाल, जो अभी हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने जो 38 यानी कि 38वें जो नेशनल गेम्स हुए हैं, उन अपने राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व ओम प्रकाश निठारवाल ने किया है। इनको हाल ही में, मतलब हाल ही में तो क्या, अर्जुन अवार्ड दिया गया है अपने 2002 में, अर्जुन अवार्ड 2022 में, जिनका संबंध अपने निशानेबाजी से आता है। 38वें नेशनल गेम्स की राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, जिनका संबंध निशानेबाजी से आता है, और इनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया 2022 में। भाई मैंने 2002 बोल दिया, सॉरी बाय मिस्टेक, 2022 में दिया गया। इसके अलावा अपन देखते हैं खेल से संबंधित बजरंग लाल ताखर, जिनका संबंध नौकायान खेल से है, जो अपने सीकर जिले से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अपन देखें
सुरेश मिश्रा, जिनको बास्केटबॉल का टाइगर भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखें सुरेश गौरव, ऊपर लिख देती हूँ ना, देवराला सतीकांड। इसके अलावा किसान आंदोलन, कटराथल महिला सम्मेलन, कुंदन हत्याकांड, कमरेती बाई का संबंध, रलावता गांव, प्रथम कैरियर डिफेंस यहाँ पे ओपन हुआ है, खेल एकेडमी यहाँ पे जो बास्केटबॉल और फुटबॉल से संबंधित है। ओम प्रकाश निठारवाल, जिनका संबंध निशानेबाजी से है, जिनको 38वें नेशनल गेम्स में राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व है ओम प्रकाश निठारवाल ने किया। इनको अवार्ड अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2022 में। बजरंग लाल जी ताखर, जो नौकायन से संबंध रखते हैं खेल से, और जिनका संबंध अपने सीकर जिले से है। इसके अलावा सुरेश मिश्रा, जो जिनको बास्केटबॉल का टाइगर भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं गौरव अग्रवाल, गौरव अग्रवाल सबसे छोटे उम्र के IAS। इसके अलावा देखते हैं अपन सरोज गढ़वाल, जिनका संबंध सीकर से है। सरोज गढ़वाल जिनका संबंध सीकर से है, जो राज्य की फर्स्ट स्काई ड्राइवर है। इसके अलावा अपन देखें बलेखना गांव, जिनका संबंध बकरी पालन से है। बलेखना गांव जिनका संबंध बकरी पालन से है। इसके अलावा अपन देखें गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, जो अपनी नीम का थाना क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, नदी यहाँ पे काटली नदी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ देखें अपन इसके अलावा गौरव अग्रवाल, सरोज गढ़वाल, बलेखना गांव, गणेश्वर सभ्यता और राज्य का प्रथम हाईटेक जिला। और कल वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था हाईटेक ग्राम पंचायत, जिसमें मैंने बताया था बुडानिया गांव की पुरुष लिंगानुपात और सबसे ज्यादा, और जो बाल लिंग अनुपात है वो सबसे कम। एक चीज और रह गई, यहाँ पे मिस हो गई, जो फतेहपुर है वहां पे सबसे ज्यादा बरखान यानी मिट्टी के स्तूप देखने को मिलते हैं। और अपने इधर शेखावाटी क्षेत्र में मिट्टी के स्तूप जिसको देखने वो इस क्षेत्र में आए। अपने झुंझुनों में भी मंडावा क्षेत्र में बरखान देखने को मिलते हैं। ये सब हो गया बरखान के स्तूप देखने को मिलते हैं फतेहपुर में, और फतेहपुर को अरबपतियों का शहर कहते हैं। ये हो गया भाई अपने सीकर जिला दर्शन। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, एक बार एक छोटा सा कमेंट कर देना। इसके अलावा आपसे कोई हमें कुछ चाहिए भी नहीं भाई, है ना। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।